नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अभिवादन। क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में हमारा समय सिर्फ बड़े-बड़े कामों में ही नहीं जाता, बल्कि उन छोटे-छोटे कामों में भी बहुत समय निकल जाता है जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। तो अगर आज ऐसा होता है तो आज का वीडियो सिर्फ इसी चर्चा पे होगा। यहाँ पर मैं अपना खाना लेकर आ गई थी, खा रही थी। आज बारिश बहुत हो रही थी तो पूरे कपड़े अंदर सुखाए थे हमने। तो कभी कोई चीज़ मिल नहीं रही है, कभी गैस ख़त्म हो गई है और पता ही नहीं चला, कभी अचानक मेहमान आ गए तो समझ नहीं आया क्या बनाएं। कभी फ्रिज खोलकर देखते हैं तो सामान तो बहुत है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि आज खाने में क्या बनेगा। और इन सब के बीच गृहिणी का दिमाग लगातार चलता रहता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 स्मार्ट होम मैनेजमेंट तरीकों की, जो सिर्फ घर को व्यवस्थित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी रोज़ की इन छोटी छोटी परेशानियों को कम करने के लिए हैं। बारिश हो रही थी और मुझे ऑरेंज खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं रूम में ले आई थी। पहला तरीका है, घर में अभी और बाद में का नियम बनाइए। हर काम तुरंत करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें उसी समय करना ज़रूरी है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर बाद भी किए जा सकते हैं। तो आज थोड़ा सा फ्री था तो मैंने सोचा अपना ड्रेसिंग साफ़ कर लेती हूँ और आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ। ये हेयर एक्सेसरीज है जो मैंने रखी हुई है, और इसमें बहुत सारे बिंदी पत्ते रखे हुए हैं मैंने इसमें। और मुझे बिंदी, बड़ी बिंदी लगाने का बहुत शौक़ है, तो सब मैं इसमें रखती हूँ। तो बैकग्राउंड में सारी चीज़ें आपको दिखती रहेंगी, मेरा पूरा मेकअप का सामान दिखेगा। मैं जो भी फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ब्रश, आईलाइनर, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। और मैं आपसे बात कंटिन्यू रखूँगी। तो जैसे अगर आपने चाय बनाई और उसी समय पूरा किचन साफ़ करने बैठ गई, तो शायद आपका ज़रूरी काम पीछे छूट जाए। इसलिए खुद से पूछिए कि यह काम अभी करना ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं है तो उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना भी बिल्कुल ठीक है। इस एक आदत से आपको हर समय जल्दी में रहने की आदत से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा तरीका है, घर में वन टच रूल अपनाइए। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को बार बार इधर से उधर करने के बजाय कोशिश कीजिए कि जहाँ उसका काम ख़त्म हो वहीं उसे सही जगह पहुँचा दिया जाए। कपड़े उतारे हैं तो सीधे कपड़ों की जगह पर, चाबी इस्तेमाल की है तो सीधे तय जगह पर, किसी चीज़ का पैकेट खुला है और उसका काम ख़त्म हो गया है तो उसे वहीं छोड़ने के बजाय तुरंत सही जगह पर रख दीजिए। छोटी सी आदत है, लेकिन इससे घर में चीज़ों का ढेर लगना काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा तरीका, घर में बैकअप सिस्टम अपनाइए। कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ख़त्म होने पर पूरा घर परेशान हो जाता है, जैसे रोज़ इस्तेमाल होने वाला कोई ज़रूरी सामान। इसलिए जब भी कोई ज़रूरी चीज़ ख़त्म होने के करीब हो तो उसे अपनी ख़रीदारी की सूची में उसी समय शामिल कर लीजिए। इससे आपको आखिरी समय में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी और अचानक किसी ज़रूरी सामान के ख़त्म होने की परेशानी भी कम होगी। चौथा तरीका, घर में एक दिन एक समस्या हल कीजिए। हर दिन पूरा घर बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक ऐसी परेशानी चुनिए जो आपको बार बार परेशान करती है। आज वह जगह ठीक कीजिए जहाँ रोज़ चीज़ें बिखरती हैं। कल वह जगह देखिए जहाँ सामान ढूंढने में समय जाता है। फिर किसी ऐसे काम को आसान बनाने का तरीका सोचिए जो आप रोज़ करती हैं। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होगा कि आपने बिना ज़्यादा मेहनत के घर की कई छोटी परेशानियां ख़त्म कर दी हैं। पांचवा तरीका है, फ्रिज को सिर्फ सामान रखने की जगह मत बनाइए। फ्रिज को इस तरह व्यवस्थित कीजिए कि आपको अंदर रखा सामान दिखाई दे। जो चीज़ पहले ख़त्म होने वाली है उसे आगे रखिए और जो बाद में इस्तेमाल होगी उसे पीछे। क्योंकि कई बार हम सामान इसलिए नहीं इस्तेमाल कर पाते क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देती, और फिर नया सामान खरीद लेते हैं। स्मार्ट मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि जो हमारे पास है उसका सही इस्तेमाल हो। छठा तरीका है, खाने का फ़ैसला। खाने के फ़ैसले को आसान बनाइए। रोज़ सुबह ये सोचना कि आज क्या बनाऊं, कई गृहिणियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। इसलिए कोई कठोर मेन्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने घर के कुछ आसान और पसंदीदा खाने की एक छोटी सी सूची बना लीजिए। जब भी समझ ना आए कि क्या बनाना है, उसी सूची से कोई एक विकल्प चुन लीजिए। इससे रोज़ का फ़ैसला लेने वाला तनाव काफ़ी कम हो जाएगा। सातवां तरीका है, घर में एक इमरजेंसी बास्केट रखिए। इसमें एक छोटी छोटी चीज़ें रखी जा सकती हैं जिनकी ज़रूरत अचानक पड़ती है, जैसे अतिरिक्त बैटरी, मोमबत्ती, टार्च या घर में रोज़मर्रा के काम आने वाली कुछ ज़रूरी चीज़ें।
जब हर चीज़ एक ही जगह पर मिलेगी तो अचानक ज़रूरत पड़ने पर पूरे घर में चीज़ें ढूँढने की परेशानी नहीं होगी। 8वां तरीका, घर के कामों को ऊर्जा के हिसाब से कीजिए, सिर्फ समय के हिसाब से नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। हर महिला की ऊर्जा पूरे दिन एक जैसी नहीं रहती। जिस समय आप खुद को ज़्यादा सक्रिय महसूस करती हैं, उस समय थोड़ा ज़्यादा ध्यान और मेहनत वाला काम कर सकती हैं। यहाँ पर मेरे पूरे फाउंडेशन वगैरह, ये लिप ग्लॉस वगैरह था, तो मेकअप फिक्सर था, ये ब्लश है, वही सब मैं एक बास्केट टाइप का जो मैं विशाल मार्ट से लेके आई थी, उसमें सब इकट्ठा रख दूँगी। जब भी मुझे कभी कहीं जाने का रहेगा तो मैं अच्छे से एक ही जगह पे मेरे पूरे मेकअप के सामान मिल जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का मैनेजमेंट ही है। तो आप अपना मेकअप, अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक ही जगह पे रखिए, तो आपको कहीं भी जाते समय हड़बड़ी नहीं होगी। हर समय खुद को काम में धकेलते रहना ही उत्पादकता नहीं है। अपनी ऊर्जा को समझकर काम करना भी स्मार्ट मैनेजमेंट है। 9वां तरीका है नो परफेक्शन डे रखिए। मतलब एक डे ऐसा भी होना चाहिए जिसमें नो परफेक्शन डे का नाम देना चाहिए उसे। हफ्ते में कम से कम एक दिन खुद को यह अनुमति दीजिए कि आज घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं भी रहा तो कोई बात नहीं। हर चीज़ अपनी जगह पर नहीं रही तो भी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हम हर दिन घर को बिल्कुल सही रखने की कोशिश करेंगे तो घर को व्यवस्थित रहेगा ही रहेगा, लेकिन हम खुद थक जाएंगे। घर को संभालना ज़रूरी है, लेकिन खुद को थका देना ज़रूरी नहीं है। और 10वां तरीका, अपने घर के लिए सिस्टम बनाइए, खुद को मशीन मत बनाइए। अगर कोई काम आपको रोज़ परेशान करता है तो खुद से यह मत कहिए कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि मैं इस काम को आसान कैसे बना सकती हूँ। क्या इसे किसी और तरीके से किया जा सकता है? क्या इसे कम बार किया जा सकता है? क्या इसे पहले से थोड़ा आसान बनाया जा सकता है? यही असली स्मार्ट होम मैनेजमेंट है। क्योंकि घर चलाने का मतलब ये नहीं कि गृहिणी हर समय काम करती रहे। एक समझदार गृहिणी वह है जो अपने घर के कामों को इस तरह व्यवस्थित करे कि घर भी चलता रहे और उसकी अपनी ज़िंदगी भी सिर्फ घर के कामों तक सीमित न रह जाए। तो अगली बार जब आपको लगे कि घर के काम बहुत ज़्यादा हैं तो खुद से ये मत पूछिए कि मैं और कितना काम कर सकती हूँ। एक बार यह पूछ कर देखिए, मैं इसी काम को थोड़ा और आसान कैसे बना सकती हूँ। किचन में गई थी तो वहाँ मेरी हाउस हेल्पर आई हुई थी आज, तो उसने मतलब आती दिन में वो कहीं बाहर काम करने जाती है, तो उसने कहा भाभी बारिश हो रही है तो मैं भजिया बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाओ। तो उसने ये चना भी फ्राई किया था, तो वही मैं यहाँ पर खा रही थी। मौसम आज बहुत ही अच्छा था और ये शाम की क्लिप है। तो शायद आपके घर को बदलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की नहीं, सिर्फ कुछ स्मार्ट तरीक़ों की ज़रूरत है। और याद रखिए, स्मार्ट गृहिणी वह नहीं जो हर काम खुद करती है। स्मार्ट गृहिणी वह है जो अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझती है। अगर आपको ये टिप्स उपयोगी लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसी ही आसान और काम की बातें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर ब्राउनी लाए थे, हस्बैंड बाहर गए थे तो बेटी वही खा रही थी और उसने कहा मम्मा मैं ये सूट करूँगी, तो मैंने कहा कर लो। और ये नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा है, तो मैंने सारा काम पीछे मैंने दिखाया आप लोगों की, मैंने दाल भिगा के रख ली है और इससे मैं शाम को ही पीस के और उसके सारे मसाले तैयार करके रख लूँगी, तो मुझे सुबह बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि कल पूजा भी करनी रहेगी उसकी। और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी निकाल ली थी दूसरे दिन पहनने के लिए, कि सुबह हड़बड़ाहट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने इसे पहना तो देखा कि इसमें फाल उल्टी लगी हुई थी, तो फिर मैंने बाद में रेड कलर की साड़ी पहनी। और यहाँ पर मैं रूम वगैरह को थोड़ा सा व्यवस्थित कर दूँगी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी रहेगा, बेटी को टिफ़िन में बना के देना रहेगा, तो मैं थोड़ा सा सफाई भी कर दे रही हूँ और रूम को भी व्यवस्थित कर दे रही हूँ। ये चूड़ियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, कल मैं इन्हें भी पहन लूँगी। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने यहाँ पर पूजा कर ली थी और महावर वगैरह सब लगा के ये था मेरा लुक। मैंने रेड कलर की साड़ी पहन ली थी, और ये है हमारे यहाँ इस तरह से पूजा होती है गुरु पूर्णिमा की। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई थी। इसमें ऐसा रोटी में दाल भर के बनाते हैं। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।